हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई ऑफ क्लास 8 सीबीएसई। हमने इस चैप्टर का थ्योरी वीडियो कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर क्या क्या होंगे। एक होंगे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड एक करेंगे क्या, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ये है सेट 1, सेट 2 भी मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। पहले आज का क्लास कर लो, फिर आप देख लो आपको कैसा लगता है, फिर मुझे बताना कि आपको अगर चाहिए तो आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू ऑल्सो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ काजी फरहाना फिरदौस एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएंगी। ठीक है, वैसे मैंने इसका क्वेश्चन बना लिए थे कल रात को ही, आपने देखा होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन मैंने इसको चेंज किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको चेंज कर दिया ताकि कोई भी बच्चा अगर उनको प्रिंट करना हो तो वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? एंटोनी वैन लीवेनहुक। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल डिस्कवर किया सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारा? सेल। ओके, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन एल्गे। एल्गे में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड उससे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ओके। व्हिच ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम आते ही आपको याद रखना चाहिए कि वो होगा क्या? राइजोबियम। ओके, यूनिसेल्यूलर फंगी क्या होगा? ईस्ट। मल्टीसेल्यूलर फंगी क्या होगा? कमेंट में बताओ। Which instrument is used to observe microorganisms? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करता है? क्या है वो? माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल? मसल सेल का शेप क्या है? स्पिंडल। कैसे याद रख सकते हैं? मसल में है हमारा एस, स्पिंडल में भी है हमारा एस, क्लास में भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल? लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कौन देता है? सेल वॉल। व्हिच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन? दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होते हैं? दैट इज लैक्टोबैसिलस। यानी कि लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस में है हमारा बी एंड इट्स ऑल्सो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में है भी बी। ओके, नेक्स्ट, फिर आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, देख लो, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गिव टू एग्जाम्पल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया एंड एमीबा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं एंड ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, यानी कि उनके हेल्प से ही शुरू होता है ग्रोथ। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था क्या, कि अगर न्यूक्लियस ऐसा है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं इनटू 2 पार्ट्स, देन उसके बाद पूरा का पूरा सेल ही डिवाइड होता है एंड ऐसे ही ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एंड आपको पता भी है, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में नहीं है। ओके, व्हाई डजंट पिकल गेट स्पॉइल्ड इजीली? पिकल यानी कि अचार क्यों जल्दी स्पॉइल नहीं होते? पिकल कंटेन हाई सॉल्ट और स्पाइस, क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट या स्पाइस जो भी आप
ऐड करते हो, शुगर बोल सकते हो, जिसकी वजह से ना क्या होता है ना, वो हाई कंसेंट्रेशन में होता है, इसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, व्हाट इज मैन्योर एंड हाउ इट इज फॉर्म। मैन्योर क्या है एंड वो फॉर्म कैसे होते हैं। मैन्योर इज अ न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट बाय माइक्रोब्स। यानी कि मैन्योर क्या है, एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट वेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, डिकम्पोजिशन से, यानी कि एक नॉर्मल से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ तोड़ के सिंपल फॉर्म में बना के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। What is the function of vacuole in the plant cell? Plant cell में vacuole का क्या function है, देखो, it store nutrient, waste and provide shape and support to the cell। यानी कि वैक्यूल का काम क्या है, स्टोर करना, ठीक है। इसे याद रखो कि वैक्यूल का नाम आते ही आपको मैंने क्या बोला था, स्टोर। ओके, तो स्टोर में क्या रखोगे, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट भी रखोगे, कुछ जरूरत की चीज भी रखोगे, ठीक है, ऐसे रखोगे। तो न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट द सेल। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर कवरिंग होते हैं ना सेल में, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। जो क्या इनक्लोज करते हैं, साइटोप्लाज्म इनक्लोज करते हैं एंड न्यूक्लियस को भी इनक्लोज करते हैं, यानी कि उनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ थिन आउटर लाइनिंग दैट इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को कवर करते हैं। एंड वो क्या होता है, मोटा होता है या पतला होता है, पतला होता है, ठीक है। अलाउस मटेरियल पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो पोरस होते हैं। हमने क्लास में भी पढ़ लिया था, है ना, कि जो छेद होते हैं, छेद से क्या होता है ना, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आते हैं एंड जो जरूरत की चीज होते हैं, आप या बोल सकते हो कि मिनरल्स भी चाहिए उनको, एक सेल को चाहिए, वो अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिरुलिना। स्पिरुलिना का फंक्शन क्या है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड इज यूज्ड एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भी यूज होते हैं एंड हेल्प्स इन वाटर क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। हाउ डज ईस्ट हेल्प इन बेकिंग। ईस्ट बेकिंग में कैसे हेल्प करते हैं, ईस्ट फर्मेंट करते हैं शुगर को एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक गैस प्रोड्यूस करते हैं। गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो जो आपने बनाए हैं वो फूल जाते हैं एंड सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। देखो, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड which form bubbles, bubbles form होते हैं, making dough soft and fluffy, यानी कि soft भी बनाते हैं and fluffy भी बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या बनाने में यूज होते हैं ईस्ट, आप बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, दैट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ओके, जो हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। What is the difference between unicellular and multicellular? Very important, okay? Easy भी है। Unicellular यानी कि एक सेल का बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्युलर यानी कि एक से ज्यादा सेल से बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिजम्स। Unicellular organisms that have one cell, while multicellular organisms have many cells परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स है एंड क्या करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा सेल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है, एमीबा एंड प्लांट्स, ओके। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे एवरीडे लाइफ में बैक्टीरिया का क्या यूज है, यूज्ड इन कार्ड फॉर्मेशन, दही बनाने में, कॉम्पोस्ट करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में एंड बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। दे डिकम्पोज डेड प्लांट, एनिमल एंड वेस्ट रिटर्निंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, यानी कि जो भी डेड प्लांट एंड एनिमल्स होंगे उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के वो डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, यानी कि उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको रख लेंगे, यानी कि सॉइल में मिक्स कर देंगे एंड रिमेनिंग प्रोडक्ट उनको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। देखो, एक्सप्लेन फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि फर्मेंटेशन को बताओ विद एन हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी के थ्रू समझाओ कि फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है।
व्हेन कर्ड इज एडेड टू ल्यूकवार्म मिल्क, यानी कि थोड़ा सा गर्म मिल्क में क्या करोगे आप कर्ड यानी कि दही मिलाओगे एंड केप्ट इट इन अ वार्म प्लेस, उन्हें गर्म जगह पर रखोगे, देन क्या होगा लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई, क्या होंगे लैक्टोबैसिलस जो होते हैं बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे एंड फर्मेंट द मिल्क एंड क्या करेंगे मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे इनटू कर्ड। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व ऑनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया क्लास में। अब देखो क्या करोगे, ऑनियन पील लोगे, उसको स्टेन करोगे किससे, सैफ्रनिन से, रिंस एंड माउंट ऑन स्लाइड एट ग्लिसरीन। हम ग्लिसरीन क्यों ऐड करते हैं, ग्लिसरीन ऐड करते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइनेस। ओके, कवर स्लिप से कवर करोगे एंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा आपको, रेगुलर सेल विद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन आर विजिबल। ठीक है, ये हमने क्लास में याद भी कर लिया था। ठीक है, ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल, डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन बताओ। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो कवर होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन पोरस होते हैं, छेद होता है जिसके थ्रू कुछ चीजें अंदर जाते हैं एंड कुछ चीजें बाहर आते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, साइटोप्लाज्म का काम क्या है, साइट ऑफ लाइफ प्रोसेस, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल ऑल द फंक्शन एंड ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ, वैक्यूल क्या है, स्टोर करते हैं क्या, फूड एंड वेस्ट मटेरियल, सेल वॉल का क्या है, सपोर्ट करते हैं इन प्लांट्स, सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन plant cell, not in animal cell. Okay, chloroplast perform क्या, photosynthesis, they perform the photosynthesis. अब देखो draw and label the structure of plant cell, plant cell का structure बताओ। देखो ये पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा plant cell, बाहर क्या है हमारा सेल वॉल, इसके अंदर क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि बाहर वाला साइड सेल वॉल, अंदर वाला साइड सेल मेम्ब्रेन, एंड जो राउंड शेप का आपको दिख रहा है ना ये होंगे हमारे न्यूक्लियस, एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, देखो एरो दिया हुआ है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म बीच वाला पार्ट, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना ये वाला, वैक्यूल देखो इतना बड़ा सा वैक्यूल, येलो पार्ट है ना वो हमारा होंगे क्या वैक्यूल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये छोटे छोटे पार्ट। देखो फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज। ओके, अब करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन पेन। ओके, देख लो क्या है, देखो सेल वॉल यानी कि बाहर के साइड वाला पार्ट क्या है हमारा सेल वॉल, यानी कि हमारे भी वॉल होते हैं। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो सेल वॉल यहाँ पर भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन, ये हमने क्लास में पढ़ लिया था कि सेल वॉल बाहर के साइड होंगे लेकिन सेल मेम्ब्रेन अंदर होंगे। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस क्या होंगे, बोला था हमने राउंडेड शेप के होता है यूजुअली। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। तो अगर आपके स्कूल में ड्रॉ करने के लिए बोल दिया आपको तो क्या करोगे, पहले रेक्टेंगल बना लोगे। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना लोगे, तो फिर अपने सेल वॉल भी कंप्लीट कर लिया, सेल मेम्ब्रेन भी बना लिया। ठीक है, फिर अब क्या करोगे, ये है हमारा वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल को ऐसे ड्रॉ कर लेना एंड उसके ऊपर क्या रख दोगे, एक राउंडेड या राउंडेड नहीं ओवल शेप बोल सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियस। ओके, डन। फिर बचा क्या हमारा क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन एट द साइटोप्लाज्म, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट। देखो ये रेड वाला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड येलो वाला पार्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो हो गया ना आपको याद। ठीक है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेना। फिर अगर प्लांट सेल आया है तो आपको एनिमल सेल भी याद करना होगा। ठीक है, देखो explain how microorganisms are helpful in biogas formation and environment cleaning, यानी कि अब आपको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोगैस फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं एंड एनवायरनमेंट क्लीनिंग में भी कैसे हेल्प करते हैं। देखो फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन वेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि फंगी एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना, जिसे हम क्या बोलते हैं एनएरोबिक। दे रिलीज मीथेन रिच गैस यूज्ड फॉर कुकिंग, क्या रिलीज करते हैं, मीथेन रिलीज करते हैं, एक और गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, वो हमने क्लास में पढ़ा था, क्या था वो, कमेंट में बताओ।
हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हमारे किस काम में आते हैं, कुकिंग, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं मीथेन, ओके। दे ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स को तोड़ते हैं एंड क्लीन सॉइल एंड वाटर, ठीक है, सॉइल एंड वाटर को ऐसे ही क्लीन करते हैं। अब देखो एक है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। देखो, अ स्टूडेंट collected pond water and observed moved green and irregular shaped organism under a foldscope. She found similar organism in a soil sample. क्या हुआ ना, एक स्टूडेंट जो तालाब के पानी में कुछ वाटर लेकर उन्होंने जब देखा, उनको क्या दिखा कि ग्रीन कलर के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इरेगुलर शेप के हैं एंड वो मूव कर रहे हैं। तो आपको क्लास में बोला था कि इरेगुलर शेप का क्या होगा, बताओ क्या होगा, बहुत इजी है, पहले ही था, ठीक है, सबसे ऊपर। देखो फिर उन्होंने क्या और देखा कि शी ऑल्सो फाउंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, उनको सॉइल सस्पेंशन में भी मिला है। तो वो क्या ऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चंस क्या है देख लो। नेम 2 ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में क्या पाए जाते हैं, देखो एमीबा, पैरामीशियम, ओके। व्हाट गिव्स ग्रीन पिगमेंट टू एल्गी, ग्रीन पिगमेंट का नाम आते ही आपको याद रखना चाहिए कि क्लोरोफिल होगा, ओके। हाउ डू माइक्रोब्स मूव इन वाटर, माइक्रोब्स कैसे मूव करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ सिलिया और स्यूडोपोडिया, ठीक है। नेम 1 माइक्रोब फाउंड इन सॉइल सैंपल दैट हेल्प डिकम्पोज वेस्ट, क्या है, फंगी एंड बैक्टीरिया। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट क्यों है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, बिकॉज दे हेल्प इन फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग वेस्ट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, हेल्थ एंड ऑक्सीजन बैलेंस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का सेट 1, ठीक है। अगर आपको सेट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मतलब अगले दिन ही पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बताना, क्वेश्चंस भी कैसा लगा आपको बताना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप एक काम करना, पहले आपके स्कूल में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले आप उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर मेरी ये वाला वीडियो देख लो, फिर एक और सेट 2 भी लाऊंगी, अगर आप बोलोगे तो फिर आप करोगे तो मोस्ट ऑफ दी चीजें आप मतलब कॉमन आ जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस में। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो फीडबैक भी देना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर PDF चाहिए तो मैं भेज दूंगी इन दी टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप नोट भी बना सकते हो और आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप कर लो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बाय बाय।